तकरीबन 10 चीजें ऐसी हैं जिससे हमारा रोजा टूटता है। और इन 10 चीजों में से सब में खतरनाक, सब में सीरियस, सब में सिंफुल एक्ट है अपने वाइफ के साथ रोजे के दौरान इंटीमेट रिलेशन है। तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है और उसका कफारा भी जो है बहुत सख्त। अभी आते हैं हम क्या खाने पीने से, यानी रोजे के दौरान क्या ये एक मेजर सिन है। तो इंटेंशनली खाना पीना रोजे में ये बहुत बड़ा गुनाह, इट इज अ मेजर सिन। और एक आदमी को अगर वो करता है ऐसा तो उसको तौबा करना चाहिए और उसको वो जो फास्ट है उसको बाद में फिर से रखना चाहिए। तो जो भी खाना, जो भी पानी है वो अ, हमारे अंदर जाता है, खाते पीते हैं तो इंटेंशनली रोजा टूट जाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 2, द बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 2360। अल्लाह के रसूल कहते हैं, जब आप वजू करते हो तो पानी नाक में से जब लेते हो तो ज्यादा अंदर मत लो, वरना रोजा आपका टूट सकता है। तो इससे पता चलता है कि कुछ भी, थोड़ा भी पानी और खाना जो है इंटेंशनली जब अंदर जाता है तो रोजा टूटता है और इसमें सख्त हमको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर एक इंसान अनइंटेंशनली, फॉरगेटफुलनेस, भूल के खाता पीता है तो वो, उसका रोजा टूटता नहीं। सहीह बुखारी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 3, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 1933। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि इफ अ पर्सन ईट्स और ड्रिंक्स अनइंटेंशनली, भूल के कुछ खा पी लेता है इंसान, तो उसको रोजा पूरा करना चाहिए, उसका रोजा कबूल है। और जो भी वो खाया पिया है अल्लाह ने उसको खिलाया और पिलाया। अल्लाह के रसूल कहते हैं, सुनन इब्न माजा की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 3, हदीस नंबर 2043। और यही हदीस आई है हदीस नंबर 2045 में भी। अल्लाह के रसूल कहते हैं, अल्लाह हैज एक्सक्यूज माई उम्मा फॉर फॉरगेटफुलनेस फ्रॉम मिस्टेक्स एंड इफ समथिंग इज फोर्स्ड ऑन। अल्लाह ने मेरी उम्मत को माफ किया है जो वो भूल के करते हैं, गलती से होता है, या कोई फोर्स करता है उनको ऐसा करने के लिए। तो भूल के खाने पीने से जो है रोजा नहीं टूटता। अब बात आती है इंजेक्शन की। अगर इंजेक्शन मेडिसिनल पर्पस के लिए हो तो रोजा नहीं टूटता, लेकिन अगर नरिशमेंट का इंजेक्शन हो, ताकत का इंजेक्शन हो, तो ये फास्ट को इनवैलिडेट करता है, हमारे रोजे को तोड़ देता है। अब आती है बात कि कैन अ पर्सन डोनेट समथिंग फ्रॉम हिज बॉडी, ब्लड डोनेशन वगैरह कर सकता है। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि कपिंग है या फिर ब्लड डोनेशन है, ये नहीं करना चाहिए, इससे आपका रोजा टूट जाता है। लेकिन कुछ इंजरी है, कुछ छोटा सा कट लगा है, कुछ जख्म हुआ है, खून आ रहा है, तो वो चल जाएगा। ब्लड टेस्टिंग के लिए जब थोड़ा सा ब्लड लेते हैं तो वो भी चल जाएगा। लेकिन एक्सेसिव ब्लड फ्लो अगर है, यानी मेजर सर्जरी है, बहुत ज्यादा खून निकलने वाला है, तो ये रोजा तोड़ता है। लेकिन आपके नाक में से खून निकलता है या फिर थोड़ा बहुत खून निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनन अबू दाऊद की हदीस है। अभी हम आते हैं वॉमिटिंग की तरफ, यानी हम जो उल्टी करते हैं उसके बारे में क्या कहा गया है। सुनन अबू दाऊद, वॉल्यूम नंबर 2, इन द बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 2374। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एनीवन हु वॉमिट्स सडनली, मींस जो कोई अगर इनवॉलंटरीली, जानबूझ के नहीं बल्कि अनजाने में उल्टी कर देता है तो उसका रोजा नहीं टूटता, वो रोजा कंप्लीट करना चाहिए, फास्ट इज वैलिड। लेकिन अगर कोई अनइंटेंशनली करता है तो फास्ट वैलिड है, लेकिन इंटेंशनली अगर वो वॉमिटिंग करता है तो उसका रोजा टूट जाता है। फिर उसके बाद है वॉमिटिंग अगर मुंह तक आती है, मुंह में आती है और फिर से अगर वो वॉमिट को अंदर लेता है तो रोजा टूटता है। तो जो भी कुछ मुंह में आ रहा है उसको पूरा बाहर निकालना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और आमतौर पे रमजान के महीने में होता है, जब लोग ज्यादा खा पी लेते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद है सुहूर के बाद अक्सर जो है हमारे दांतों में जो है एक फूड पार्टिकल्स लग जाते हैं। तो सुहूर के बाद हमेशा ब्रश करना चाहिए, मिसवाक ब्रश करना चाहिए, फिर पानी वगैरह पी के रोजे की नियत करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ फूड पार्टिकल्स दांत में अटक जाते हैं तो अनइंटेंशनली, अननोइंगली अगर वो पेट में जाते हैं, चले जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रोजा वैलिड है। लेकिन अगर जानबूझ के आप फूड पार्टिकल को सॉलो कर रहे हो और वो बड़ा फूड पार्टिकल है तो इससे रोजा, फिर जो म्यूकस है प्लेगम में, जो कम्स इनटू योर माउथ, नाक में का जो म्यूकस है वो
मुंह में आता है तो उसको थूक देना चाहिए। लेकिन जो नाक से जो डायरेक्ट गले से पेट में चला जाता है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रोजा वैलिड। फिर आता है एक अलग सा क्वेश्चन है, मैरिंग इन द मंथ ऑफ रमजान, क्या आप रमजान में शादी कर सकते हो, निकाह कर सकते हो? बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक पर्सन जो है अगर बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है फास्ट में, तो क्या उसका रोजा टूटता है? अनकॉन्शियस पर से, यानी थोड़ी देर के लिए अगर अनकॉन्शियस है तो चल जाता है, उसका फास्ट वैलिड है। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक अगर अनकॉन्शियस है तो रोजा टूट सकता है। यानी there is a unanimous consensus among the shuyukhs, among the ulama, that if he falls unconsciousness for a couple of hours or a few minutes during his time of fasting, it does not break the fast. But if he is unconscious right from the beginning of Fajr, before dawn, up to sunset, then his fast is invalid. यानी अगर आप अनकॉन्शियस है फजर के पहले से लेके पूरा दिन आप अनकॉन्शियस ही है तो फास्ट इनवैलिड। लेकिन कुछ घंटों के लिए अगर अनकॉन्शियस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ही विल हैव टू मेक अप फॉर हिज फास्ट आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान। रमजान के महीने ईद के बाद वो फिर से ये रोजा रख सकते। कैन अ पर्सन ईट और ड्रिंक इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ? अगर कोई रोजे के दौरान कोई जानलेवा कोई प्रॉब्लम हो जाए, इतनी शिद्दत से प्यास लगे कि आपको लग रहा है कि अभी आप मर जाएंगे, तो आप पानी पी सकते हो, रोजा तोड़ सकते हो। लेकिन ये रोजा आपको रमजान के बाद फिर से रहना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको माफ करे। आपको मिसाल के तौर पे कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम आ गया अगर कुछ लोगों को, तो बहुत तकलीफ हो रही है, पानी पीना जरूरी है, दवाई खाना जरूरी है, तो आप रोजा तोड़ सकते हो। अगर कुछ मिसाल के तौर पे डायबिटिक पर्सन है, बेहोश हो जाता है, उसको वो अगर खाना पीना चाहता है तो वो रोजा तोड़ सकता है, अल्लाह विल फॉरगिव हिम, और उसको रमजान के महीने के बाद ये फास्टिंग जो है पूरी कर सकता है। स्मोकिंग के बारे में बिल्कुल हराम है। कुछ साल पहले कुछ उलमा कहते थे कि मकरूह वगैरह है, लेकिन अब वो साइंटिफिक जो रिसर्च हुई है उसमें आपको सिगरेट पैकेट पे, तंबाकू के पैकेट पे लिखा हुआ होता है इट कॉजेज पेनफुल डेथ। तो ये कुछ भी नहीं बल्कि स्लो पॉइजनिंग है, सुसाइड है। तो ये हराम है, रोजे में भी सवाल ही नहीं है, रोजे में भी बिल्कुल हराम। तो ये सारी चीजें को ध्यान रखना चाहिए, और रोजों को हमारे पूरे करना चाहिए। और जो चीज़ों से फास्ट इनवैलिडेट होते हैं, फास्ट रोजा टूट जाता है, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और इसका इल्म हासिल करना चाहिए। बहुत सारे ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक टॉक्स है, यूट्यूब पे किताबें हैं, तो पढ़ना चाहिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पे इल्म हासिल करना फर्ज है। तो आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते, आप जानिए आपके दीन को, पढ़िए उसके बारे में, देखिए सुनिए। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जिंदगी में आसानी पैदा करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दूर करे। आज जो है रमजान 2025 का 7वां रोजा है, एक हफ्ता हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो है वो होगा थिंग्स दैट आर अलाउड इन फास्ट, जो रोजों में करना अलाउड है उसके बारे में इंशाल्लाह एपिसोड रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।